ये कायनात शुरू कैसे हुई? इस दुनिया से पहले क्या था? कौन था इस दुनिया को बनाने वाला? इस कायनात की हकीकत क्या है? क्या ये एक राज है? नहीं, ये एक राज नहीं है। बिग बैंग एक साइंटिफिक थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि हमारी कायनात का आगाज़ कैसे हुआ था। बिग बैंग का लफ्ज़ी मतलब है बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, एक नई शुरुआत की। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रेड हॉयल नाम के एक ब्रिटिश साइंसदान ने 1949 में किया था। उस वक्त इस लफ्ज़ बिग बैंग का इस्तेमाल सिर्फ मजाक में किया गया था। उस वक्त वो लोग इस बात को इतना संजीदा नहीं ले रहे थे। बाद में ये लफ्ज़ इतना मशहूर हो गया कि साइंस में इसी थ्योरी का नाम बन गया, द बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहला सवाल जो लोगों के जहनों में आता है वो ये है कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो इस सवाल का जवाब है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। ना स्पेस थी, ना ही मादा था, ना सितारे थे, ना ज़मीन थी और ना ही लोग थे। सब कुछ एक छोटे से नुक्ते में सिमटा हुआ था। ये नुक्ता इतना छोटा था कि इसका कोई साइज़ नहीं था, लेकिन इसमें पूरी कायनात की एनर्जी बंद थी। इसको हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे बगैर हवा के गुब्बारा हो और उसके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी हो और फिर वो अचानक से फट जाए, और इसी फटने को हम नाम देंगे बिग बैंग का। बिग बैंग के बाद वो छोटी सी एनर्जी वाला नुक्ता अचानक से हर तरफ फैलने लगा जैसे एक गुब्बारा फूलता है। उस वक्त सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्म था, इतना गर्म कि उस वक्त कोई एटम नहीं बन सकता था। तो अब सवाल बनता है कि सब कुछ इतना गर्म क्यों था? तो इसका जवाब ये बनता है कि जब कोई चीज़ बहुत छोटी जगह में बंद होती है तो उसमें एनर्जी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक प्रेशर कुकर जो हम सब ने देखा है, जब वो बंद होता है तो उसके अंदर से हवा और पानी के निकलने का रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर की मिकदार बढ़ती है और गर्मी भी बढ़ती है। जब हम ढक्कन हटाते हैं तो गर्म भाप जोर से बाहर निकलती है और वो गर्म भाप ही बिग बैंग वाली एनर्जी है। छोटी जगह में बंद थी और जैसे ही छोड़ी गई बहुत तेज और बहुत गर्म हो गई। जैसे जैसे कायनात बढ़ती गई वो ठंडी होती गई और फिर एनर्जी से छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहते हैं, बनने लगे। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये ठंडक आई कैसे? तो उसके लिए याद रखें कि जब हम गुब्बारे में गर्म हवा भरते हैं, फिर गुब्बारे को छोड़ देते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है। जैसे जैसे हवा निकलती है तो वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह ये है कि वो एक्सपैंड करती है और बढ़ रही होती है, इसीलिए गर्मी टूट जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू हो गया, जगह बढ़ती गई और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते गए। जब कोई चीज़ फैलती है तो उसमें मौजूद गर्मी की मिकदार कमज़ोर पड़ जाती है और इसी प्रोसेस को हम कूलिंग ड्यू टू एक्सपेंशन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ठंडे होकर एटम बनने लगते हैं। इन छोटे पार्टिकल्स से मिलकर फिर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एटम्स बने। यही पहली चीज़ें थीं जो बिग बैंग के बाद बनी। फिर यही एटम्स जमा होकर बड़े बड़े गैस क्लाउड्स बने और फिर इन्हीं गैस क्लाउड से आगे सितारे और गैलेक्सीज बनी। सूरज के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज़ें, जिन्हें आज हम प्लैनेट्स कहते हैं, और फिर लंबे अरसे के बाद इन्हीं प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमने वाली ज़मीन बनी। आज भी ये कायनात बिल्कुल इसी तरह से बढ़ रही है जिस तरह बिग बैंग के दौर में बढ़ रही थी और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। अल्लाह कुरान मजीद सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में फरमा रहा है कि क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक साथ मिले हुए थे और फिर हमने उन दोनों को अलग कर दिया। और फिर इसी तरह एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया और इसी को लगातार फैला रहे हैं।